अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कारयते यमशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नीतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् ये सवोस्त्विष्टकाम दुख देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्ति वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते यस्तेनैव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते सुखं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म यज्ञोद्भवं विद्धि। ब्रह्मोद्भवं वै ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेति अर्जुन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं यातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि महाप्रजा
सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति बंधते तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्णविदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेन बलादिव नियोजितः श्री भगवान उवाच काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महात्मा विद्येनम ही वैरिणम धूमेनावृतो वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इस तीसरे अध्याय में भगवान ने काम को सबसे बड़ा शत्रु बताया, महापापी है, महाशन मने बहुत खाने वाला है, इसकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने इसको दुष्पूरेण अनलेन च 39वें श्लोक में कहा है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञाननो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। वैसे अनल माने आग, अनल शब्द कैसे बना? नास्ति अलम यस्मिन, अलम माने बस, और जिसके अंदर बस, अब
नहीं, यानी और लाओ और लाओ, उसको अनल कहते हैं। आग कभी भी मना नहीं करती है, जितना उसमें ईंधन देखते जाओ उतनी बढ़ती जाती है, इसलिए उसको अनल कहा गया। अलम बस मना करना नहीं जानती है, फिर भी भगवान ने और जोर दे के कहा दुष्पूर अनल है, कभी भी इसकी पूर्ति न भई न हो सकती है। एक काम रूपी दुष्पूर अनल, ये ज्ञान का नित्य वैरी है। नित्य वैरी कहते हैं जहां समझौता नहीं हो सकता। जैसे कुत्ते बिल्ली का बैर है, नेवला सांप का बैर है, सिंह का और मृगराज माने सिंह का हिरण से बैर है, इसलिए उसको मृगराज कहा गया। मृग हिरणों का जो शासक है, राजा है, सिंह का हिरण का कभी भी समझौता नहीं हो सकता। आग का और पानी का, प्रकाश का अंधकार का नित्य बैर है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रहता, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं रहता। उसी तरह से जीव को ये समझ लेना चाहिए, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कहू कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। सभी महापुरुषों ने इस बात को अपने अपने ढंग से समझाया है कि जहां भगवान है वहां काम नहीं रहता। सूर्य और रात एक साथ नहीं रुक सकते। काम चाहे छोटा सा है, एक लड्डू खाने का काम भी काम है। कोई ऐसा नहीं कि भोग संभोग या मैथुन ही काम है। इच्छा ये मनुष्य को भगवान से दूर कर देती है। जैसे सूर्य रात को दूर कर देता है, तुलसी कहू कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। रवि माने सूर्य, रजनी माने रात, वो कभी एक साथ नहीं रह सकते, नित्य वैर है। वैसे ही ज्ञान का और काम का नित्य वैर है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। नित्य वैरी शब्द कहा भगवान ने। नित्य वैरी में कभी भी गुंजाइश, समझौता ये सब नहीं हो सकता। नित्य शब्द का प्रयोग भगवान ने इसलिए किया क्यों कि दुष्पूर अनल है। ये ऐसी आग है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है।
इसको इस आग से, इस आग को नष्ट कर दो अपने भीतर से। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। भरतर्षभ इसलिए कहा भगवान ने कि इस भरत वंश में तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे जैसा धनुर्धर संसार में नहीं है। इसलिए जब श्रेष्ठ पुरुष होने के कारण पापमानम प्रजह्य, इस पापी काम को नष्ट कर दो। कैसे करें? बोले आदौ इंद्रिय संयम पहली चीज, पहली सीढ़ी है। इंद्रिय संयम नहीं है तो पहली सीढ़ी ही खत्म हो गई, आगे रास्ता खत्म। फिर कोई भी मंजिल शुरू नहीं मानी जाती है। साधन की शुरुआत आदौ शब्द से होती है कि पहला भजन का स्टेप इंद्रिय संयम है। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि पिछले श्लोक में बताया काम के 13 अड्डे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। ये 13 जगह से हमला करता है। इंद्रियाणि 10 इंद्रियां, एक मन 11, बुद्धि 12 और एक संसार के जितने पदार्थ, इनको भगवान ने पहले बता दिया है श्लोक संख्या 34 में। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियार्थ माने विषय, विषय सामग्री। इसमें जीव का राग द्वेष व्यवस्थित पहले से है, अनादिकाल से है। अक्ता प्रत्यय है व्यवस्थित में, आज से नहीं है, पहले से है। इन दोनों के वश में नहीं जाना चाहिए। अस्य, इस जीव के परिपंथी माने शत्रु हैं। शत्रु से विश्वास मत करो, शत्रु से प्रेम मत करो, वो मौका पाते ही मार डालेगा तुम्हें। कामदेव के एक नाम है मार, मारे अतिथि मारा, तो जीव को मार डालता है। एक नाम है मनमथ, मन को मथ देता है, मथने के बाद सार भाग बाहर चला जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा जीव के ये 2 ही शत्रु हैं। इंद्रियार्थ 13वां अड्डा है,
10 इंद्रियां और मन बुद्धि 12। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते। श्लोक संख्या 40। ये 13 जगह से हमला करता है। जैसे प्रश्न है कि आसक्ति से काम पैदा होता है। संगात संजायते कामा 2/62 या 63 होगा। संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 8 सीढ़ियां हैं नीचे उतरने की। उसमें पहली सीढ़ी है मन से चिंतन करना। और मन जब चिंतन करता है तो वहाँ चिपक जाता है, उसका नाम आसक्ति है। और चिपक गया तो निश्चित है काम पैदा होगा। काम कहाँ पैदा होगा? इंद्रियों में। आसक्ति किसी की है ये कैसे पता पड़े? वो इंद्रियां उधर ही जाएंगी, उधर ही देखना चाहता है। आंख में काम पैदा हो गया, चाहे छिप के देखे कैसे देखे, देखता है। देखने की बड़ी चतुराई होती है। गोसाई जी ने लिखा है कि देखने वाले आंख की पूतरी में सामने कोई खड़ा है और पीछे नायिका का पति है, तो पति को देख रही उसकी सास और सास की आंखों को देख रही है बहू, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब आ रहा है पति का। तो इसलिए देखना, प्रीत कियो तो निरख्यो चाहे, निरख्यो चाहे परस्यो चाहे। महापुरुषों ने लिखा है जब प्रीति माने आसक्ति हो जाती है तो उसको देखना चाहता है, और देखने के बाद स्पर्श करना चाहता है। पास बैठेगा, लेटेगा, स्पर्श करेगा। ये सब आसक्ति के लक्षण हैं। माँ की आसक्ति है बेटे में तो उसको उठा लेगी, गोद में चूमेगी, पास लटाएगी। आसक्ति की पहचान है कि वो प्रीति की हो तो निरख्यो चाहे, निरख्यो चाहे परस्यो चाहे। स्पर्श की इच्छा होती है, कामना बढ़ती है, और इंद्रियों में कामना आई तो कान से उसी बात को सुनना चाहती है या उसी से बात करना चाहती है जिससे आसक्ति है। सभी ज्ञानेंद्रियां काम पैदा होने पर उधर ही दौड़ती हैं।
कर्मेंद्रियां भी उधर ही दौड़ती हैं। जैसे ये सिद्धांत सब जगह लागू है। यशोदा जी कहती हैं, ग्वालिनी क्यों ठाड़ी नंद पौरी, तू नंद भवन के पौरी पर क्यों खाड़ी है। बार बार इत उत है जावती, बार बार किसी बहाने से चली जाती है फिर आ जाती है। हमारे लाला को तने पागल बना रखा है। तो ये बड़ा सुंदर पद है, क्यों ठाड़ी नंद पौर। नंद पौर पर कृष्ण नहीं है, फिर भी नंद पौर पर खड़ी है, इधर से निकलेंगे। ये सब आसक्ति की पहचान है। शकुंतला की आसक्ति को कालिदास ने लिखा है कि यद्यपि सखियां कहती हैं शकुंतला बड़ी चतुर है, दुष्यंत जब आता है तो मुंह फेर लेती है, लेकिन चतुर सखियां पहचान जाती हैं। बोले यद्यप इसने मुंह फेर लिया, पीठ कर लिया, दिखा रही है कि मेरी आसक्ति नहीं है, लेकिन कान उसके यही हैं। जब हम लोग बात करती हैं कि दुष्यंत यहाँ गया है वहाँ गया है, तो ध्यान से सुनती है। तो नेत्रों का उपयोग न करने पर भी कानों का उपयोग करने से आसक्ति प्रकट हो जाती है। ये मन इंद्रियों के द्वारा बाहर निकलता है, हम बार बार उसको सुनना चाहते हैं। एक दूसरा उदाहरण, एक मान लीला का पद है, मानी न मानवती भई भोर, सोच में सोए गए मन भावन। नायिका ने मान किया, नायक ने बहुत मनाया, नहीं मानी। ताते ते एक कही री सखी, भई बार जो लाल को देहु जगावन। हम तो सखी कह रहे हैं, मूल शब्द है दुल्ही। सास ने कहा, अरे दुल्हन छोरा उठ्यो नहीं है, जल्दी जा, जगा। ताते ते एक कही दुल्ही, भई बार जो लाल को देहु जगावन। बहुत देर हो गई है, जगा दे। अब जगाना जरूरी है, सास बिगड़ेगी, कितनी देर तक अपने कमरे में सुला के रखती है, घर में बेइज्जती होगी। अब जगावे कैसे, क्योंकि रात भर मान किया, और मान को रोष जगईबे की लाज, तो दोनों एक साथ कैसे निभेंगे। जगाती है अगर जा करके तो मान टूटता है, और मान को रखना चाहती है, और जगाना भी जरूरी है। तो भीतर तो गई कमरे में, मान को रोष जगईबे की लाज, लगी पग नूपुर पाटी बजावन। अपने एक पांव खाट की पाटी पे रख करके और उसको हिलाया, नूपुर बजने लगे, छुन 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 छुन।
यानी जाग भी जाएं और मान भी हमारा चलता रहे। हाथ पकड़ के जगाने में मान टूटता है और पाँव से घुंघरू बजाने में तो कुछ नहीं। मान को रोष जगईबे की लाज, लगी पग नूपुर पाटी बजावन, सो छवि देख हिराए रहे हरि, काको है रूसबो काको मनावन। उस छटा को देख करके नायक भूल गए अपने आप को, अपने आप मान भी टूट गया और जाग भी गए, सब बातें हो गईं। सो छवि देख हिराए रहे हरि, काको है रूसबो काको मनावन। तो आसक्ति को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि चतुर लोग अपनी आसक्ति को छिपाते हैं। जैसे शकुंतला नाटक में सखियां कहती हैं, अरे देख दुष्यंत आया है, इसने पीठ फेर लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसकी आसक्ति नहीं है। ये बड़ी आसक्त है। जब हम लोग बात करती हैं तो उसी तरफ इसका कान रहता है, या दुष्यंत कुछ कहता है तो कान वहीं रहते हैं इसकी। इसलिए ये आसक्त है शकुंतला। तो आसक्ति से काम पैदा होता है, इंद्रियों में पैदा हो जाता है। देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये सब काम के सूत्र हैं। और चतुर लोग आसक्ति को पहचान लेते हैं। हम जब पढ़ते थे तो एक लड़की कहीं चली गई, लोगों ने कहा कि स्टेशन पे देखी गई थी, यानी वो नायक के साथ भाग गई थी। वो लड़का कौन है, उसका कैसे पता लगाया जाए। बहुत से लोगों ने अंदाज लगाया। इतनी चतुर थी कि उसने अपनी आसक्ति को जाहिर नहीं होने दिया था, लेकिन उसकी पुस्तकों को जब खोला गया तो एक पुस्तक में उसका नाम लिखा था, सुरेश। झट समझ गए कि वो लड़का सुरेश के साथ भाग गई है। जिसकी आसक्ति होती है वो उसके नाम को लेना चाहती है, सुनना चाहती है। यही तो भक्ति के लक्षण है। अगर किसी के भगवान में आसक्ति है तो वो भगवान नाम लेगा और निरंतर लेगा। और नाम में प्रेम नहीं है तो आसक्ति नहीं है। दुनिया में भी देखा जाता है। एक दूसरा और उदाहरण दे रहे हैं। दोनों में आप प्रेम था, ये कैसे पता पड़ा? तो जब डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे थे सब लोग, तो एक झूठी खबर किसी ने कहा, अरे आज एक्सीडेंट हो गया। अब वो लड़का घायल हो गया। कोई लड़का है, पढ़ता था, यूनिवर्सिटी से आ रहा था, तो उसने पूछा कौन लड़का है?
तो बताया कि वो लड़का, नाम बताया, सुरेश था। एकदम चेहरा उसका उड़ गया चिंता में कि वो है। अच्छा, तो उसके चेहरे से लोग जान गए कि उसकी आसक्ति है, क्योंकि आसक्ति के कारण चिंता इसको हुई। इसको संग दोष कहते हैं। भगवान ने कहा आसक्ति के जितने दोष हैं वो मुझसे मिलने नहीं देते। 15/5 में कहा है भगवान ने, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। जो अव्यय पद है वहां तभी पहुंचता है जब मनुष्य जित संग दोष, आसक्तियों के दोष से बच जाए तो पहुंचता है। द्वंद्व राग द्वेष दोनों से बच जाए। द्वेष भी एक विकार है, बहुत भयंकर। दोनों से हमारा राग है तो हम अपने आप जहाँ जिसमें राग है वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं तो उस घर ही के चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं मजनू लोग। खिड़की विड़की देखा करते हैं दूर से, बार बार वहीं जाएंगे जहाँ राग का विषय है। जब द्वेष के विषय है तो वहाँ नहीं जाएंगे। जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैर था, द्वेष था। इतने बड़े बड़े महापुरुषों में बहुत बड़ा द्वेष था और उसकी बड़ी लंबी कहानी भी है। द्वेष की पहचान यह है, किसी का किसी से द्वेष है, उसको बुलाओगे तो उस पार्टी में, उस पंगत में नहीं जाएगा। और राग है तो बिना बुलाए जाएगा किसी बहाने से, चाहे वो देखने को मिले चाहे न मिले, लेकिन वहाँ पर है वो व्यक्ति, उसकी चर्चा या उसकी गंध तो है ही है। तो राग द्वेष इन दोनों को पहचानना बड़ा कठिन है। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया 3/43, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। दुरासद माने तुम काम को मारोगे क्या, इसके पास पहुंच ही नहीं सकते हो। इतना चतुर है कि वो छिपाता है अपने आप को। कपट, काम से ही कपट होता है। जित संग दोष माने आसक्ति से अनेक दोष पैदा होते हैं। कपट करता है, चिंता करता है, बार बार सारी चेष्टाएं वहीं चली जाती हैं। तो इस तरह से जैसे यशोदा जी कहते हैं, क्यों ठाड़ी नंद पौरी, क्यों दरवाजे पे खड़ी, बार बार इत उत जावत बिजिया खाए भई बौरी। बार बार थोड़ी देर के लिए हट जाती है, ये दिखाने के लिए कि मैं हट गई, लेकिन फिर वापस आ जाती है।
विजया माने भांग पी लिया है, विजया खाए भई बोरी, वालिनी क्यों ठाड़ी नंद पोरी। तो नंद रानी पहचान जाती है, यद्यपि यहाँ कृष्ण नहीं है और दिखाने के लिए हट भी जाती है, लेकिन फिर आ जाती है घूम करके, तो अवश्य इसकी आसक्ति है। तो आसक्ति को नष्ट करने के बाद ही भजन शुरू होता है। आसक्ति होते कभी भी भजन शुरू नहीं हो सकता। जैसे भगवान ने कहा है 15वें अध्याय में कि असंग शस्त्रेण 15/3 दृढ़ेन छित्वा, अश्वत्थ माने इस संसार रूपी वृक्ष को सुव्रीढ़ मूलम, इसकी जड़ की शाखाएं बहुत बड़ी हैं, भीतर घुस गई हैं। न रूपम अस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुव्रीढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग की तलवार, शस्त्र मने हाथ में ले लो, लेकिन वो मजबूत तलवार होनी चाहिए। उससे इस आसक्ति को काट डालो। यद्यपि काटना बहुत कठिन है, लेकिन अगर असंग शस्त्र दृढ़ है, मजबूत है, तो काट डालोगे। उसके बाद ततः पदम तत्परमार्गितव्यम, अविनाशी पद को ढूंढने के लिए चलो। परिमार्गण माने ढूंढना, उसके पहले तुमको रास्ता ही नहीं मिलेगा। पांव वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर तुम्हारी आसक्ति है, आंखें वहीं पहुंचेंगी जहां आसक्ति है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जहां जाने के बाद मनुष्य लौटता नहीं है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसके बाद उसकी शरणागति में जाओ, आदि पुरुष की। प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसिता पुराणी। भगवान ने भी कहा है कि जब कृष्णमय हो जाएगा मन, तब कृष्णाश्रय होता है। कृष्णमय होने के लिए ये तीनों चले जाएं, राग भय क्रोध। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, बहु ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। सबसे बड़ा शत्रु है राग। मन रंग गया किसी के रंग में आसक्ति के कारण। आसक्ति का अर्थ क्या होता है, ये हम कल बताएंगे, बहुत देर हो जाती है। लेकिन सिर्फ इतना बता देंगे, राग भय क्रोध जब चले जाते हैं, तब मनमय कृष्णमय होता है मन, और उपाश्रय आश्रय सिद्ध होता है। मद भाव कृष्ण भाव आता है। आसक्ति के अनेक दोष हैं। जित संग दोषा, उसको कल बताएंगे।